सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री कृपालु जी महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए कोटि बंधन के साथ मैं गोपी गीत के ऊपर आगे का प्रकरण शुरू कर रहा हूँ। गोपी गीत के तीसरे श्लोक के ऊपर बोला जा रहा है। तीसरा श्लोक है विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैदुतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहुर। गोपियाँ कह रही हैं कि आप भगवान आपने समय समय पर जो है हम लोगों को अनेक भयों से रक्षा की है और एक बार नहीं बल्कि बार बार हम लोगों की रक्षा की है। विश्व तो भयात, और एक भय से कौन कहे, विश्व तो संपूर्ण जितने भी भय होते हैं संसार में, विश्व तो भयात, उन सभी भयों से आपने हम लोगों की बार बार रक्षा की है, बार बार रक्षा की है। तो गोपियाँ जो है इसमें भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। भगवान कृष्ण के वियोग में गोपियाँ यह गीत गा रही हैं। भगवान कृष्ण जो है गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए हैं। जो है गोपियाँ वियोग, भगवान कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। तड़पते हुए इस गीत को गा रही हैं। जो है गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है। इससे बढ़कर कोई दुर्लभ प्रसंग है ये नहीं है संसार में, सृष्टि में जो है। और यहाँ भय का प्रकरण चल रहा है, भय का प्रकरण चल रहा है। भय के प्रकरण में हम आगे चलते हैं। इसमें एक प्रकरण है कि ऋषभ देव जो भगवान के अवतार थे, जो है ये भय पर ही प्रकरण आ रहा है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का मैटर है। यह भय के ऊपर ऋषभ देव भगवान के अवतार थे। उनके 100 पुत्र हुए। जो है 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े पुत्र थे। भरत सबसे बड़े पुत्र थे और 81 पुत्र उनके जो है कर्मकांड के निर्माता हो गए, कर्मकांड के में संलग्न हो गए। और 9 पुत्र जो है भारतवर्ष के इर्द गिर्द जितने भी मशहूर 9 द्वीप थे, वे 9 द्वीपों के राजा हो गए। तो 81 9 90 हो गया। और 9 जोगेश्वर हुए, जो भगवान के गुणगानों को अध्यात्म विद्या में निपुण थे। जो है अध्यात्म विद्या में बहुत ही निपुण थे। जो है भगवान के बारे में भी बहुत जानते थे। जो है भगवान इस प्रकार से जो है 9 जोगेश्वर हो गए, जो दिगंबर रहते थे। वो जहाँ मन करते थे तहाँ जो है संसार में विचरण करते रहते थे, ब्रह्मांड में विचरण करते रहते थे। जो है तो 81 9 90 9 99 और एक भरत हुए। जो है भारत के पहले जो है हमारे देश का नाम जो है अजनाभ वर्ष था। इसको अजनाभ वर्ष कहा जाता था। लेकिन भारत के आने प्रादुर्भाव हुआ तो भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। जो है
हमारे देश का यह प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम जो है कई एक सदियों से चला आ रहा है जो है। आज जो इसके नए नए नाम जैसे इंडिया है, ये तो विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है। यह हम लोगों के देश का ओरिजिनल नाम नहीं है जो है। आज इंडिया और भारत के ऊपर, लेकिन जो भारत वासी हैं जो एक्चुअल में जो है इस प्रसंग को जानते हैं कि आखिर भारत नाम क्यों पड़ा और भारत नाम कब से चला आ रहा है, वे इस चीज को जानते हैं जो है। तो भारत वर्ष एक अलौकिक देश है। संसार में इसके जैसा कोई नहीं है, जहाँ पर भगवान भी अवतार लेते हैं, रास लीला करते हैं। गोपियों का प्रकरण यहीं अवतरित हुआ है जो है। और इसके सामने इंडिया कहाँ टिकता है? इंडिया का क्या नाम है, क्या हेतु है जो है, वजूद है जो है। जो इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत संविधान में कहा जाता है, तो भारत तो हमारा ओरिजिनल है जो है। भारत तो ओरिजिनल है, इस पर हम डुप्लीकेट क्यों ला देंगे जो है। तो भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और राजा सीता जी के पिता थे राजा जनक, जो है राजा जनक जी के पिता थे राजा निमि जो है अपने समय में मशहूर यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में जो है 9 योगेश्वर पधारे और 9 योगेश्वरों के नाम थे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पीपलायन आविर्होत्रोत दुर्मिलस्य चमस कर भाजना। पहले योगेश्वर का नाम था कवि, दूसरे का हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध था, चौथे का 5वां का पीपलायन था जो है आविर्होत्र, छठा का नाम था दुर्मिल, 7वें का नाम था चमस, 8वें का नाम था करभाजन, 9वें का नाम था जो है। तो 9 योगेश्वर जब राजा निमि के दरबार पर पहुंचते हैं तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे योगेश्वरों, आप तब बुद्धि में प्रकांड हैं जो है, आप सब चीज में प्रकांड हैं। तो दुर्लभो मानुषो देहो, इस जितने भी जीव जंतु 84 लाख जोनी हैं, इनमें सबसे दुर्लभ शरीर जो है मनुष्य का है। यह मनुष्य का शरीर जो है देवताओं के शरीर से भी दुर्लभ है। देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, क्योंकि किसी भी प्रकार का साधन जो है, मोक्ष का साधन ये शरीर से ही होता है, देवलोक में देवता जोनी से नहीं होता है। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा, लेकिन मनुष्य का शरीर यह क्षणभंगुर है, इस पर हमेशा ही मृत्यु का भय छाया रहता है जो है। यहाँ एक भय का प्रकरण स्टार्ट हुआ है भागवत महापुराण, जबकि महापुराण कहा जाता है। सब पुराणों को पुराण कहते हैं, लेकिन 18वां पुराण महापुराण कहा जाता है। सब पुराणों में श्रेष्ठ है जो है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, लेकिन यह शरीर क्षणभंगुर है। इस शरीर को जो है पर जो है क्यों क्षणभंगुर है, और इसके चलते जो है इसमें हमेशा ही मृत्यु का भय रहता है। इस शरीर के ऊपर यह शरीर नष्ट होने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से भी श्रेष्ठ है जो है संतों का दर्शन होना जो है। जिन संतों का प्रेम जो है भगवान के चरणों में हमेशा ही रहता है, वैसे संतों का दर्शन जो है बहुत ही दुर्लभ होता है। 9 योगेश्वरों से राजा निमि कह रहे हैं, आत्यंतिकम क्षेमो पृछामो भवतनघा। अत्यंतिकम क्षेमो माने अत्यंत ही जो कल्याण है। क्या इस जीवन में कौन सी परम कल्याणकारी चीज है जो है,
उस कल्याणकारी चीज को हे नव योगेश्वरों मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यह इस जीवन में जो है, मनुष्य के जीवन में जो है सबसे आत्यंतिकम क्षेमो माने सबसे परम कल्याणकारी चीज क्या है जो है, आप लोग तो संसार को पवित्र करने वाले हैं, आप लोग संसार को पवित्र करने वाले हैं, सब जीवों को पवित्र करने वाले हैं। हे अनघा, हे पवित्र करने वाले महर्षि योगेश्वरों, आपसे मेरा प्रश्न है जो है, और संसारे अस्मिन् क्षणा अर्धमपि सत्संग सेवधि निर्णाम, क्योंकि आप लोगों की संगति से मैं जो यह सत्संग का लाभ पा रहा हूँ, आप लोगों की संगति से कहा गया है कि संसारे अस्मिन्, इस संसार में क्षणा अर्धमपि, अर्ध क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भी अगर सत्संग मिल जाए सुनने के लिए तो वह सेवधि नृणाम, तो यह मनुष्यों की परम निधि होती है। इस निधि से बढ़कर संसार में कोई भी निधि नहीं होती है, परम निधि होती है। तो यही जो है कहते हैं कि इस चीज को बताया जाए कि परम कल्याण क्या है, परम कल्याण मनुष्य का कैसे होगा जो है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर हमेशा ही मृत्यु का भय छाया रहता है। तो कवि जो है पहले युगेश्वर जो है राजा निमि को यह बता रहे हैं कि मन्ये अकुतश्चिद अभयम अच्युतस पदाम्बुज उपासनम अत्र नित्यम, क्योंकि इस संसार में भय से मुक्ति कैसे मिल सकती है। कवि जो है पहले योगेश्वर कह रहे हैं, मन्ये अकुतश्चिद अभयम अच्युतस्य पादाम्बुज जो उपासनम अत्र नित्यम, क्योंकि भगवान का चरण ही अभय है जो है, भगवान का चरण ही अभय प्रदान करने वाला है। भगवान के चरण को छोड़ के जो है कहीं भी अन्यत्र जो है भय से मुक्ति नहीं मिलेगी, जमराज से मुक्ति नहीं मिलेगी, मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के का चरण ही अभय पद है जो है। और इनको अभय पद किसको मिलेगा? जो भगवान के चरणों में पद अम्बुजम उपासनम, जो भगवान के चरण कमलों की निरंतर ही उपासना करते रहते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर ही लगाए रहते हैं जो है, उद्विग्न बुद्धे असद आत्मभावात्, संसार में लोगों की बुद्धि जो है आत्मभावात्, अपने को शरीर मान के जो है, शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानना, मेरा यह चीज है, मेरा बेटा है, मेरा धन है, मेरा दौलत है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, इसमें उलझकर जो है मेरे और तेरे के चक्कर में फंसकर जो है आदमी उद्विग्न हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और इन चीजों में जो फंसे रहते हैं उन्हीं के ऊपर काल मड़राते रहते हैं, और उन्हीं को जो है मृत्यु का भय होता है जो है। मृत्यु का भय ऐसे ही लोगों के ऊपर होता है जिन लोगों का ध्यान जो है, मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहता है, जो भगवान को नित्य निरंतर याद करते रहते हैं जो है, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। विश्व आत्मा जत निवर्तते भी, क्योंकि इस श्लोक का अंतिम लाइन है कि जहाँ विश्व आत्मा है जो है भगवान है, वहाँ जो है सभी प्रकार के भय खत्म हो जाते वहाँ हैं, किसी भी प्रकार का वहाँ भय नहीं रहता है जो है। इस प्रकार से कवि जी जो है कहते हैं कि आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण यही है कि मनुष्य जो है अपना मन जो है हमेशा से भगवान के चरणों में लगाए रहे, चरण कमलों में लगाए रहे, इसी से मनुष्य का परम कल्याण होगा।
और मनुष्य जो है मृत्यु के भय से बच सकता है जो है, क्योंकि भगवान के चरण ही अभय पद हैं। दुनिया में, संसार में, सृष्टि में कोई भी अभय पद को नहीं दिला सकते हैं, केवल भगवान के चरण ही दिला सकते हैं। गोपियों का मन जो है हमेशा निरंतर एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं हटता है, हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही रह रहा है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि आपने हमेशा निरंतर बार बार हम लोगों को जो है समस्त भयों से बचाए हैं। जितने भी प्रकार के भय हैं संसार में, उन सभी प्रकार के भयों से हे परम प्रियतम आपने हम लोगों की रक्षा की है, और एक बार रक्षा नहीं की है, बार बार रक्षा की है। इस प्रकार गोपियां जो है भय के ऊपर बोल रही हैं, और इसी बात को जो है वेद व्यास जी जो है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जो है राजा निमि और 9 जोगेश्वरों के प्रसंग में लिखे हुए हैं, जो है इसी भय के ऊपर लिखा हुआ है। भाइयों एवं बहनों, यह गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है, बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है जो है। इस प्रसंग पर जो है ध्यान से, इससे बढ़ के अब कोई सत्संग नहीं है। सत्संग, सत्य माने भगवान और संग माने उनकी संगति। भगवान की संगति इससे बढ़कर कोई है ये नहीं है संसार में जो है। बस आज इतना ही, कल इसके बाद ओम श्री राधे राधे राधे।